दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कल आप सब ने खूब जोरदार तरीके से जन्माष्टमी मनाई होगी। मैंने भी कल जन्माष्टमी मनाई, लेकिन कल मैं आपको बधाई देना भूल गया था। देर आए दुरुस्त आए। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और कल जब पूरा देश जन्माष्टमी के जश्न में डूबा हुआ था, उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेता राजनीतिक बयानबाजी के बार और पलटवार में उलझ गए। और ये दो नेता थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। हुआ ये कि आगरा में एक रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, और वो बयान था हिंदुओं के लिए। इसमें कहा था, बटकर रहोगे तो कटोगे, बटकर रहोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे। योगी आदित्यनाथ ने यह बयान बांग्लादेश के हाल के संदर्भों में दिया था, जहां आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदू, बौद्ध, ईसाई जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक थे उनके खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से जुर्म उठाया गया, हत्याएं करी गई, उनके घरों में आग लगा दी गई। मैं आपको यह भी बताना पसंद करूंगा कि उत्तर बांग्लादेश में जितने भी हिंदू समुदाय हैं, हालांकि वहाँ चटर्जी भी हैं, बनर्जी भी हैं, बासु भी हैं, चट्टोपाध्याय भी हैं, लेकिन 80% दलित समुदाय से आने वाले लोग हैं। और जब बांग्लादेश के पुलिस बल उन पर अत्याचार कर रहे थे, उनको घरों से निकाल कर मार रहे थे, उनके घरों में आग लगा रहे थे, तो उस समय वो किसी की जाति नहीं पूछ रहे थे। और इसीलिए कल योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया कि बटकर रहोगे तो कटोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे। लेकिन देर शाम होते होते उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगा कि यह बयान उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उन्होंने पलटवार में देर लगाई और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह बयान दिया कि डबल इंजन सरकार का मुख्यमंत्री, केंद्र में भी सरकार भाजपा की और प्रदेश में भी सरकार, और भाजपा वाले खुद भी कहते हैं डबल इंजन की सरकार। तो अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि डबल इंजन की सरकार का मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों को डरा रहा है, और जबकि उनका काम लोगों में आपसी भाईचारा कायम करना है। निश्चित रूप से पलटवार होना था। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप देख ही रहो कि भारत में हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं में जाति, ये राजनीति अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। राजनीति भी हालांकि पहले से होती रही है, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम से, जब से मंडल कमंडल आया, तब से इस जातिवाद ने बहुत जोर पकड़ लिया। और इतना जोर पकड़ लिया कि जो कांग्रेस जातिवाद की राजनीति का पुरजोर विरोध करती थी, जवाहरलाल नेहरू तो जातिवाद का विरोध करते थे, वो आरक्षण का भी समर्थन नहीं करते थे। और उसके बाद राजीव गांधी के दौर तक भी आ जाओ तो वो भी जातिवाद का विरोध करते थे। और एक बार राजीव गांधी ने यहाँ तक कहा था कि मैं आरक्षण बढ़ाकर बुद्धू लोगों को आगे नहीं ला सकता। कांग्रेस ने की सरकारों ने हमेशा जातिगत आधार पर जनगणना का भी विरोध किया, लेकिन हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी खुलकर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो इसका एक बड़ा कारण यह है क्योंकि पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, जिसको हिंदूवादी सरकार या हिंदुओं की सरकार कहा जाता है। लगातार तीसरा चुनाव जीता है। 2 चुनाव में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत लिया और तीसरे में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला। तो अब शेष विपक्ष को ये लगता है कि जब तक हिंदुओं को बांटोगे नहीं, हिंदुओं को जाति के आधार पर आपस में लड़ाओगे नहीं, तब तक आपको सत्ता नहीं मिलेगी। और उधर भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम को लेकर लगातार अपनी चिंता जाहिर करती रही है। वो पहले से, वो आज से नहीं, पहले से जाहिर करती रही है।
और अब तो भाजपा नहीं, भाजपा से अलग बहुत सारा बौद्धिक वर्ग भी ये कहने लगा है कि भारत में जिस तरह से हिंदू जनसंख्या की वृद्धि घट रही है और मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि की दर बढ़ रही है, आने वाले समय में जल्द ही भारत में डेमोग्राफिक बदलाव हो सकता है जो देश के लिए बहुत खतरनाक होगा, देश के इस पूरे ढांचे को तहस नहस कर देगा। हाल के दिनों में आपने आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का बयान भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे 2041 की चिंता है, क्योंकि 2041 में आसाम में मुस्लिम समुदाय बहुमत में आ सकता है। इधर आप पश्चिम बंगाल का हाल आप देख ही रहे होंगे, केरल का हाल आप देख ही रहे होंगे। और यह हिंदू मुस्लिम चिंताएं आज से शुरू नहीं हुई हैं, आज़ादी के दौर से ही शुरू हो गई थी। और यदि आप आज़ादी के बंटवारे के समय की भी कुछ चीज़ों को देखें तो कांग्रेस ने उसी समय धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा स्वीकार किया था। कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर मुस्लिम समुदाय को एक अलग देश दे दिया था, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदू समुदाय को कोई देश नहीं मिला था। और उस बंटवारे में भी कई समस्याएं आई थी। पाकिस्तान के जो लेने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनको सत्ता की बहुत जल्दी नहीं थी। प्रधानमंत्री पद की या राष्ट्रपति पद की शपथ लेने की बहुत जल्दी नहीं थी। उनका पूरा प्रयास यह था कि बंटवारे में पाकिस्तान के हिस्से में अधिक से अधिक क्षेत्रफल आए, संयुक्त भारत का अधिक से अधिक सैन्य बल पाकिस्तान को मिले, संयुक्त भारत के अधिक से अधिक आर्थिक स्रोत पाकिस्तान को मिले। लेकिन भारत की ओर से दुर्भाग्य यह था कि जो बंटवारे का काम संभाल रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और जिनको पूरा समर्थन था महात्मा गांधी जी का, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि भारत का क्षेत्रफल कितना होगा, भारत को कितना सैन्य बल मिलेगा, भारत को कितने आर्थिक स्रोत मिलेंगे। उनको जल्दी इस बात की थी कि जल्दी से जल्दी बंटवारा हो और मैं भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लूं। वो तो आप शुक्र समझिए तीन नेताओं का और उनके समर्थकों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो इस बात को लेकर चिंतित थे कि यदि बंटवारा हो ही रहा है तो भारत को उसका उचित हक मिलना चाहिए। और इसके लिए तीनों को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, बाबा साहब अम्बेडकर को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी का भी विरोध सहना पड़ रहा था और नेहरू जी का विरोध भी सहना पड़ रहा था। शुक्र समझिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत सारे मसलों पर अड़ गए थे, वरना ऐसी भी संभावनाएं थी कि यदि नेहरू जी के ऊपर ही सब कुछ छूट जाता तो शायद पाकिस्तान का रकबा भारत के रकबे से ज़्यादा होता। आप शायद बहुत लोग मेरे मुंह से भीमराव अंबेडकर साहब का नाम सुनकर चौंक रहे होंगे। मैं आप सबसे कहूँगा कि भीमराव अंबेडकर को पढ़ो। कुछ लोग सिर्फ आरक्षण को लेकर उनको बदनाम करते हैं, कोई गलत बात नहीं थी यदि उन्होंने ये कोशिश की थी कि जो समाज का अशिक्षित लोग हैं और जो पिछड़ा, जो बहुत अभी गरीबी में है, उनका उत्थान किया जाए। लेकिन बाबा साहब जैसे ईमानदार, बाबा साहब जैसे राष्ट्रभक्त लोग कम ही होते हैं। और ऐसे कई मौके आए जब वो जवाहरलाल नेहरू से भिड़ गए। आपको बता दूं,
कि जो कश्मीर में धारा 370 लागू की थी, बाबा साहब इसके लिए कतई तैयार नहीं थे और उस बिल पर दस्तखत करने को तैयार नहीं थे। खैर, मैं यदि आज बात करूं, सिर्फ इस बात पर नहीं जा रहा, हालांकि मैं बाबा साहब का एक किस्सा और आपको सुनाना चाहता हूं जो मैंने भी सिर्फ पढ़ा है कि बाबा साहब के पास एक बार उनका पुत्र एक उद्योगपति को लेकर दिल्ली आया और उस उद्योगपति के काम की सिफारिश करी। मैंने तो ये पढ़ा है, सच और झूठ के बारे में मैं नहीं कह सकता, कि बाबा साहब ने अपने पुत्र की बात सुनते ही उसके गाल पे तमाचा मार दिया कि भारत के कानून मंत्री से एक गलत काम को करने के लिए कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतने ईमानदार थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और बाद में बाबा साहब के उस पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी। तो इसलिए मैंने कहा कि यदि बाबा साहब ना होते, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते, तो हो सकता है भारत का ये रूप नहीं होता। तो ये हिंदू मुस्लिम की चिंताएं कोई आज की नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम की चिंताएं आज़ादी से हो रही हैं। फ़र्क ये है कि कुछ लोग इस हिंदू मुस्लिम की चिंताओं को सिर्फ इसलिए स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनको ये लगता है कि हमें सत्ता मिल जानी चाहिए, बाकी हिंदुओं का क्या होगा, मुसलमानों का क्या होगा, भारत का क्या होगा, हमें इस बात से मतलब नहीं। कम से कम आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी का यही रुख है। आपने राहुल गांधी का एक बयान अभी पढ़ा होगा कि मिस सौंदर्य प्रतियोगिता में कोई दलित नहीं थी, कोई ओबीसी नहीं थी और कोई आदिवासी नहीं थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके परिवार में कितने रिश्तेदार दलित हैं, कितने रिश्तेदार ओबीसी हैं, कितने रिश्तेदार ओबीसी हैं। आप बता दीजिए कि आपके परिवार से, आपको पार्टी की ओर से जितने मुख्यमंत्री बने, आपने कितने दलित प्रधानमंत्री बनाए, कितने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाए, कितने आपने आदिवासी प्रधानमंत्री बनाए। आप अपने पार्टी का अध्यक्ष बतला दीजिए कि आपने दलित, ओबीसी और आदिवासियों को कितना हक दिया। यदि इस देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री दिया तो वो भी एक हिंदूवादी पार्टी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी एक पिछड़े समुदाय से आते। तो सवाल यह है कि कांग्रेस को इस बातों से मतलब नहीं है और दुर्भाग्य से अधिकांश रीजनल पार्टीज का भी यही हाल है। यदि मैं, हालांकि महाराष्ट्र की यदि मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी भले ही भाजपा के विरोध में हो, लेकिन वो कम से कम इस हद तक विरोध नहीं करती, देश के हितों के साथ समझौता करने वाले लोग नहीं है। लेकिन यदि मैं बिहार की बात करूं तो लालू प्रसाद यादव का एक ही उद्देश्य रहता है कि मुसलमानों को डरा कर रखो और सत्ता का पूरा मजा सिर्फ अपने परिवार को दो। और यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हालांकि मुलायम सिंह यादव के समय में सभा का स्वरूप कुछ और था। उन्होंने अन्य जातियों को भी समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा, ठाकुरों को भी जोड़ा, ब्राह्मण समाज को भी जोड़ा, कायस्थ समाज को भी जोड़ा, वैश्य समाज को भी जोड़ा। लेकिन जब से अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान संभाली है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादवों तक सीमित कर दिया और समाजवादी पार्टी के पास आज यादव और मुस्लिम वोट बैंक है। इसीलिए अखिलेश यादव को कल ये अचानक लगा कि आज भले ही त्यौहार का मौका है, लेकिन योगी जी के इस बार पर तुरंत पलटवार करना चाहिए और उन्होंने शाम होते होते पलटवार कर दिया। दोस्तों, और अपनी बात यही को समाप्त करते हुए आपको बता दूं कि तीनों ओर से भारत से घिरा बांग्लादेश, जो चौथी ओर जिसके बंगाल की खाड़ी है, उसने भारी तादाद में पाकिस्तान को गोला बारूद का ऑर्डर दिया है और कहा है कि अगले महीने सितंबर से लेकर दिसंबर तक पाकिस्तान इसकी सप्लाई पूरी कर दे। पता नहीं वो किसके खिलाफ इस गोला बारूद का इस्तेमाल करना चाहता है, अपने देश की जनता के खिलाफ या भारत के खिलाफ। सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज की बात बस यहीं तक। आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा नमस्कार।